नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। इतिहास के पिटारे से आज कुछ खास यादें पूर्व पीएम को लेकर आए हैं और वो पूर्व पीएम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में ताशकंद समझौते के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ताशकंद समझौते के बाद क्या हुआ और लाल बहादुर शास्त्री किस बात को लेकर परेशान थे? क्यों उनकी मौत आज भी एक रहस्य है? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। वो अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। देश के प्रति समर्पण और सद्भाव उनकी अलग पहचान थी। शास्त्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और देश का मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। विशेषकर 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी भूमिका को याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां रामदुलारी देवी एक गृहिणी थी। शास्त्री जब केवल 1.5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें कठिनाइयों से पाला पोसा। शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। बाद में वो काशी विद्यापीठ स्नातक के लिए पहुंच गए। यहाँ उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री ने नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उसमें भाग लिया और कई बार जेल भी गए। जब भारत आजाद हुआ तो शास्त्री को उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने प्रशासनिक सुधारों पर काम किया। भारत में जब एक रेल दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई तो उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। इसके बाद 9 जून 1964 को शास्त्री को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें 1965 का भारत पाक युद्ध भी शामिल था। उन्होंने देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान, जो तत्कालीन सोवियत संघ है, वहां लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। उनकी मौत अभी तक सवालों के घेरे में है और इस पर अभी तक सवाल उठते रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो इतने सरल थे कि सरकारी गाड़ी की सेवा यदि परिवार लेता था तो वो इसके लिए भी शुल्क भी अदा करते थे। और इसी से आप समझ सकते हैं कि उस समय एक कैसे शख्स को देश ने खोया था। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24।